लड़की अपने मंगेतर के साथ एक डिनर पार्टी में गई। जब कोई नहीं देख रहा था, उसने चुपके से अपनी असहज हाई हील्स उतार दी। उसके मंगेतर ने तुरंत उसकी लड़खड़ाती चाल को नोटिस कर लिया, लेकिन उसे डांटने के बजाय उसने वेटर से चप्पल लाने को कहा। फिर सबके सामने वह घुटनों के बल बैठ गया और उसकी जूते बदलने में मदद करने लगा। लड़की मेहमानों की नजरें महसूस कर रही थी और समझ नहीं पा रही थी कि कैसे प्रतिक्रिया दे। उसे पता था कि इतने हाई क्लास माहौल में चप्पल पहनना ठीक नहीं है, लेकिन उस आदमी ने कहा कि वह उसकी मंगेतर है, उसे दूसरों की परवाह करने की जरूरत नहीं। उसकी बातें सुनकर लड़की को अजीब सा सुकून और अपनापन महसूस हुआ। आखिरकार उनका रिश्ता सिर्फ परिवार की मर्जी से ही बना था। वह आदमी उससे 7 साल बड़ा था। पहली मुलाकात के लिए लड़की जानबूझकर देर से पहुंची थी, लेकिन आदमी को गुस्सा नहीं आया। वह विनम्र और सज्जन बना रहा। उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर वह जाना चाहती है तो अभी भी देर नहीं हुई। जब लड़की ने देखा कि आदमी इस शादी से इनकार नहीं कर रहा है, तो वह, जो पहले से ही अपने परिवार में कुछ कह नहीं पाती थी, अपनी आखिरी उम्मीद भी छोड़ बैठी। उसने मजबूरी में इस शादी के लिए हाँ कर दी। उसने सिर्फ एक शर्त रखी, शादी के बाद वह उसकी जिंदगी में दखल नहीं देगा। बात खत्म होते ही उसके पिता ने उसका सारा सामान वहाँ भिजवा दिया। इसका मतलब था कि उसे तुरंत उस आदमी के साथ रहने जाना होगा। वह ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। हालांकि वह उस आदमी से थोड़ा डरती थी, लेकिन सिर्फ 30 मिनट साथ बिताने के बाद ही दोनों की सगाई हो गई। अगले 3 महीनों तक वे मुश्किल से एक दूसरे से मिले। लड़की पहले की तरह ही अपनी आजाद और बेफिक्र जिंदगी जीती रही। वह मानती थी कि आदमी हैंडसम है, लेकिन उसके लिए वह हमेशा उसके पिता की तरह ही सख्त और गंभीर लगता था। एक दिन उसके पिता का फोन आया। उन्होंने कहा कि वह काम के सिलसिले में शहर में है और उनसे मिलने आना चाहते हैं, लेकिन लड़की के पास उस आदमी का नंबर तक नहीं था। तो उसने झूठ बोलते हुए कहा कि वह उसका शेड्यूल चेक कर रही है। उसने अपने पिता से कहा कि वह आदमी ओवरटाइम काम कर रहा है, लेकिन उसके पिता ने कहा वह आदमी तो उनके ठीक बगल में खड़ा है।